चक्र क्या होते हैं? चक्र का अर्थ है गोलाकार और ये हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र होते हैं जिनका संबंध शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं से है। हमारे शरीर में 114 चक्र माने गए हैं, लेकिन 7 चक्रों की सबसे अधिक चर्चा होती है। इन चक्रों का जागरण हमारे जीवन को बदल सकता है और ये ऊर्जा के केंद्र हमारे अंदर अनंत शक्तियों को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। हमारा जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर आप एक चक्र को भी जागृत कर लेते हो तो आप उन 65% लोगों से आगे रहोगे जो साधारण जीवन जी रहे हैं। 3 चक्रों को जागृत कर लेने पर आप उन 95% लोगों से आगे रहोगे जो आध्यात्मिक यात्रा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और अगर आप 5 चक्रों को जागृत कर लेते हो तो आप उन 99% लोगों से आगे रहोगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन चक्रों को जागृत करने में लगाया है। अब अगर आपने 7 चक्र जागृत कर लिए हैं तो आप उन 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शरीर का पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। यह शरीर के निचले हिस्से में स्थित है और यह सुरक्षा, स्थिरता और भौतिक अवस्थाओं से जुड़ा होता है। इस चक्र को जागृत करने से व्यक्ति की इच्छाएं नियंत्रित हो जाती हैं और उसे आध्यात्मिक स्थिरता मिलती है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, इसे सक्राल चक्र भी कहते हैं, जो हमारे शरीर के निचले पेट क्षेत्र में स्थित है। इसका तत्व जल है और यह हमारी मानसिक और शारीरिक इच्छाओं के प्रभाव को नियंत्रित करता है। इसे जागृत करने से जीवन में आत्मीयता और संरचनात्मक का प्रभाव बढ़ता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं, जो नाभि के पास स्थित होता है। इसका तत्व अग्नि है और यह हमारे आत्मबल और शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। इसे जागृत करने से हम आत्मविश्वास और आत्मशक्ति महसूस करते हैं। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं, जो हमारी छाती के केंद्र में स्थित होता है। यह प्रेम, सहानुभूति और आत्म साक्षात्कार का केंद्र है। अनाहत चक्र जागृत होने से व्यक्ति को प्रेम, शांति और संतुलन का अनुभव होता है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, जिसे कंठ चक्र भी कहते हैं, जो गले के पास स्थित है। इसका तत्व आकाश है और यह सत्य बोलने और शुद्धता का प्रतीक है। इसे जागृत करने से हम अपनी आवाज को प्रभावी तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी बोलते हैं, जो हमारे भौहों के बीच स्थित होता है। यह आंतरिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता का स्रोत है। इसे जागृत करने से हमें मानसिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। सातवां और अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं, जो मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित है। यह ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान का केंद्र है। इसे जागृत करने से व्यक्ति को परम ज्ञान और शांति का अनुभव होता है। इन चक्र को जागृत करने के लिए हमें ध्यान, प्राणायाम, आसन और मंत्रों का अभ्यास करना होता है। प्रत्येक चक्र का जागरण धीरे धीरे होता है और इसके लिए निरंतर साधना और आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। चक्रों को जागृत करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन और एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से यह प्रक्रिया करना सही रहता है। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले हमें अपने शरीर और मन को शुद्ध करना चाहिए। इसके साथ ही ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक चक्र के जागरण में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। आप इन सभी चक्रों को जागृत कर सकते हैं और एक उच्च आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।